नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा यह है कि जो कल मैंने वीडियो बनाया था वो थोड़ा अधूरा था और मुझे लगा कि मैं कुछ जो बातें बोल रहा हूँ वो किसी हद तक उनकी सत्यता पर मुझे थोड़ा लग रहा था कि कहीं गड़बड़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तर्पण से ही बात कर लूं। तर्पण आप जानते हैं, तर्पण श्रीवास्तव मेरे छोटे भ्राताश्री हैं और इस वक्त बैठे हैं साथ में। तो मैंने सोचा कि इनसे ही बात कर ली जाए। तो कल का वीडियो मैंने हटा दिया। मैंने कहा इसको परफेक्ट एक वीडियो बना के आपके सामने लाया जाए। और बहुत दिनों से आपने हमारे भाई को देखा भी नहीं होगा, तो लॉकडाउन में दोनों भाइयों को देख लो, एक की दाढ़ी बढ़ गई, एक टकला हो गया तो सोचा इनसे ही बात कर लिया है। तो भाई क्या हाल है तर्पण? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। बस बढ़िया। चलो आज का मुद्दे पे बात हाँ, अभी चांद पे ऐसे रिफ्लेक्शन यार ये बता, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कल, फिर मैंने वो डिलीट मार दिया। उसका रीजन ये था कि मुझे लगा कि वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने सोचा कि मैं तेरे से ही बात कर लेता हूँ। तो एक पर्टिकुलर एक सब, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट बात अलग होती है, लेकिन एज प्रोडक्शन मैन, आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो तो अलग चीजें हो जाती है आजकल लॉकडाउन में काम करने का तरीका। बिकॉज एक्टर को तो ठीक है, कॉल आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन वाले कैसे काम कर रहे हैं वो बहुत जानना जरूरी था और जानना जरूरी है लोगों के लिए भी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तेरा कुछ काम शुरू हुआ अभी लॉकडाउन में, मतलब कुछ काम कर रहा है? मेजोरिटी ऑफ जितना भी अभी जो काम चल रहा है, बिकॉज लॉकडाउन है और बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, शूटिंग की परमिशन नहीं है, तो मेजर काम तो अभी होमवर्क वाला है। और जहां तक शूट्स की बात है, तो अभी वो बोलते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी है, हाँ। तो अभी रिमोट शूट्स प्लान हो रहे हैं कि रिमोटली कैसे शूट करें, कि आर्टिस्ट अपने घर पे ही है, टेक्नीशियंस अपने घर पे ही हैं, और हम अगर वाकई एक शूट पुल अप कर सकते हैं तो वैसी चीजें कुछ कुछ हो रही है। ऐसा कुछ तुम कर रहे हो क्या? हाँ, ऐसा हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। एक नहीं, इनफैक्ट दो तीन चीजें प्लान कर रहे हैं। अच्छा। कुछ एक कमर्शियल हैं जो अभी प्लान इस तरह से हो रहा है कि आर्टिस्ट जो होगा वो अभी हम दिल्ली में प्लान कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बम्बई में हूँ, मेरे कलीग सारे बम्बई में हैं, कैमरामैन जो हमारा है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में ही आर्टिस्ट के घर पे या किसी एक सही से माहौल के अंदर एक छोटा सा सेटअप लगेगा। वो सेटअप मेरी ही टीम का बंदा जो लोकल होगा दिल्ली का, वो जाके वो सेटअप करेगा। सेटअप करने के बाद फोटोग्राफ्स के बेस पे हम लोग उसको अप्रूव करेंगे कि जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी अप्रूवल्स लेने हैं। फिर जैसे आप और मैं जूम पे अभी बात कर रहे हैं, जूम के थ्रू ब्रॉडकास्ट होगा और हम सारे टेक्नीशियंस अपने अपने घरों पे बैठ के उस चीज को देखेंगे, उस सेटअप को देखेंगे। और उसी तरह से डायरेक्टर अपने शॉट्स प्लान करेगा जो कैमरामैन को बताया जाएगा। लोकेशन पे मुश्किल से 4 या 5 लोग होंगे। बहुत ज्यादा हुए तो और जो शूट कैमरामैन करेगा वो किस चीज शूट करेगा, मतलब किस चीज से, कैमरा से शूट करेगा, किससे करेगा? नहीं नहीं, वो एक प्रोफेशनल कैमरा ही होगा। अच्छा। लेकिन हमारी अपनी जो इंटरनल, जैसे शॉट एक प्लान हुआ कि आर्टिस्ट ऐसे बैठा है, उसने ये डायलॉग बोलना है, ये जो डिक्टेशन है, ये जो डायरेक्शन वाला जो ये जूम पे होगा, ये जूम पे मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू होगा, लेकिन प्रॉपर कैमरा से शॉट प्लान होंगे। हाँ, शॉट प्लान हो गए, और शॉट प्लान होने के बाद जब एक्चुअल शॉट होगा वो प्रोफेशनल कैमरा जो भी होगा, अलेक्सा वगैरह जिस तरह का भी कैमरा होगा उससे शूट होगा। वो फुटेज उसी टाइम, वो जो रॉ फुटेज होगी उसी टाइम ब्रॉडकास्ट की जाएगी आपस में नेटवर्क में। हम वो फुटेज देखेंगे कि हाँ ठीक है, ये शॉट ओके है, अगला शॉट प्लान करो। सेट पे एक आर्टिस्ट होगा, एक कैमरामैन होगा, एक सैनिटाइजेशन के लिए कोई एक शख्स होगा, और एक कोई हेल्प के लिए कोई एक और हमारा कोई असिस्टेंट या जूनियर होगा। 4 या 5 लोग, 4-5 लोग। तो ये तो टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा जाएगा शूटिंग में। तो प्लान ऐसा है कि ये जो सेटअप अगर हम रियल टाइम में नॉर्मल सिचुएशन में कर रहे होते तो इस पर्टिकुलर एड का सेटअप टाइम था हमारे पास 6 घंटे। बट क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो अब ये 6 घंटे की जगह 2 दिन का टाइम है। ये शूटिंग 1 दिन की थी, पर अब ये शूटिंग हो गई है 3 दिन की। तो किस चीज का ऐड है ये FMCG ऐड है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो अब क्योंकि वो ऐड अभी तक आया नहीं है तो मैं क्लाइंट का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो नॉर्मल एक जैसे आप किसी भी साबुन का या किसी भी खाने पीने की चीज का ऐड है, वैसा ही ऐड है। तो ये तुमने बताया दिल्ली में हो रहा है, राइट? ये दिल्ली में हो रहा है। बट मुंबई में भी ऐसे ऐड बन रहे हैं, शूट हो रहे हैं मुंबई में? मुंबई में अभी तक परमिशन नहीं है, अभी तक नहीं हो रहा है। बट हाँ,
आप जैसे आपने देखा होगा एक नया शो आया है हॉटस्टार पे ही है शायद, होम डांसर। तो उसमें भी कोई कहीं गया नहीं है, तो जजेस सारे अपने अपने घरों पे, पार्टिसिपेंट सारे अपने अपने घरों पे हैं, अपने घरों से वीडियो रिकॉर्ड करके उनके अपने मोबाइल से, उनके अपने कैमरा से वो फुटेज भेजते हैं। जजेस अपने अपने घरों पे वो फुटेज देखते हैं और उसको एडिट करके, कंपाइल करके, एक शो का पैकेज करके आपको हॉटस्टार पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के शूट्स प्लान हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी कर रहा हूँ एक प्लान। हमारा फॉर्मेट थोड़ा अलग है, थोड़ा बड़े लेवल पे है, बट हम एक वर्चुअल रियलिटी वाले स्पेस में जा रहे हैं। ओके, तो मतलब इस तरह के शोज आएंगे कि वो चाहे वो डांसिंग पे हो, चाहे वो सिंगिंग पे हो, चाहे वो कुकिंग पे हो, घर में खाना बनाओ, बिल्कुल। इस तरह के काम। जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप मास्टर शेफ देखते हो, तो आप कोई सरप्राइज नहीं होगा कि कल को मास्टर शेफ आपको वर्चुअल दिखे। मतलब कोई कहीं गया ही नहीं है, लोगों ने अपने घर पे अपने वीडियोस बनाए हैं। जैसे बहुत से लोग यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो अपने अपने चैनल, अपने अपने खाने को, फर्क सिर्फ ये होगा कि शायद टेस्ट ना करके वो लुक एंड फील के ऊपर जज करें। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स, केबीसी फॉर एग्जांपल वर्चुअल जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन तो मैक्सिमम बट प्रॉपर शूटिंग जिसे बोलते हैं, प्रॉपर शूटिंग और फिल्म की, सीरियल की, मतलब जैसे होता था कि एक कॉल शीट आई, कॉल शीट में सबका नाम आया, अगले दिन सुबह 6 बजे की शिफ्ट है, आप लोकेशन पे जा रहे हो, ये सितंबर अक्टूबर से पहले तो नहीं है। अच्छा, उम्मीद तो नहीं है। हाँ, मुझे भी लग नहीं रहा, मुझे तो लगा दिसंबर तक नहीं है। और उसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि जिस तरह की शूट्स होती हैं, और आपने तो बहुत शूट्स किए हैं, आप देखते हो कि क्रू मतलब कम से कम 100-125 लोगों का क्रू होता है। मेकअप में ही आपके पास 5-6 लोग होते हैं। अभी जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें मेकअप और हेयर ड्रेसर तो है ही नहीं। अच्छा, है ही, हटा ही दिए? नहीं, है ही नहीं। तो जो भी आर्टिस्ट है वो अपने घर पे अपना मेकअप या अपना हेयर स्टाइलिंग खुद ही कर रहा है। इनफैक्ट कॉस्ट्यूम भी अपने खुद ही पहन रहा है, क्योंकि कहीं कोई किसी के घर जा ही नहीं रहा है, कोई किसी को कहीं बाहर बुला नहीं रहा है। ना वैनिटीज हैं, ना कुछ है, ना शूटिंग लोकेशंस हैं, सारे स्टूडियोज बंद हैं। तो अभी और जितना भी ये पर्सनल टच वाले, कॉन्टैक्ट पॉइंट वाले काम है, वो तो सारे बंद ही है। अच्छा, तुम कुछ बता रहे थे, सुमित व्यास के साथ भी कुछ था क्या? वो क्या ऐड है, क्या है वो भी एक एड शूट है जिसमें होगा ये कि हम उन्हें स्क्रिप्ट भेजेंगे, स्क्रिप्ट वो अपने स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, अपने हिसाब से अपना वीडियो शूट करेंगे अपने ही घर पे, और वही फुटेज हमारे पास आएगी, और उसके बाद सारा खेल एडिटिंग का और स्पेशल इफेक्ट्स का। तो उनके घर पे कोई जाएगा नहीं, मतलब कैमरा कुछ नहीं आएगा? नहीं। ओ, अच्छा, और उसमें तुम इन्वॉल्व हो? हाँ, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मैं मेरे कुछ कलीग्स के साथ एक कंपनी चलाता हूँ, तो वही कंपनी को प्रोड्यूस कर रही है, तो इस तरह से। अच्छा, और कोई शूटिंग? एक तो तुमने बताया, दिल्ली का बताया, और तुम पंजाब दिल्ली का है। पंजाब में कुछ था? पंजाब में एक फीचर फिल्म है। अच्छा। वो फीचर फिल्म फुल फ्लेजेड जैसे हम फीचर फिल्म करते हैं, तो उसकी अभी उसकी प्लानिंग चल रही है इस तरह से कि हम लोकेशन के फोटोग्राफ्स के हिसाब से हमने सेट डिजाइन किया है, और डिजाइन मतलब अभी सब कंप्यूटर पे और पेपर पे ही है, और वो आपसी तौर पे डायरेक्टर ने, मैंने, डीओपी ने, सब लोगों ने देखा, अप्रूव कर दिया। अब जब भी लोकल गवर्नमेंट परमिशन देती है, हम लोग जाएंगे, रेकी करेंगे और फिर शूटिंग होगी। तो और वो मुझे लगता नहीं कि मतलब वो भी जिस तरह का माहौल है अभी इमीडिएटली कुछ पॉसिबल है। तो मुंबई में जो ऑफिसेज हैं फिल्म्स के, वो खुले हुए हैं या मतलब, या क्या काम है? इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो छोटे प्रोडक्शन हाउस हैं, एक एरिया है आराम नगर यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ऑडिशंस होते हैं और बहुत छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, 70% लोगों ने तो दफ्तर बंद कर दिया। मतलब उनके ऑफिसेस खाली हो चुके हैं, वो अपना सब सामान समेट के जा चुके हैं। तो उस तरह से, और प्लस जिस तरह से पलायन हुआ है लोगों का, जूनियर्स का, टेक्नीशियंस का, असिस्टेंट्स का, बहुत बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। तो ऑफिस चालू नहीं है मतलब? नहीं। और आने वाले टाइम में जब शूट स्टार्ट होंगे भी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। आपको टेक्नीशियंस की प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लाइटमैन्स की प्रॉब्लम आएगी, मेरी फील्ड के अंदर लोगों की बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोग है ही नहीं, लोग चले गए। तो अभी आने वाला वक्त थोड़ा सा टफ है। तो अभी मोस्टली जो टेक्नीशियंस हैं या प्रोडक्शन में जो टेक्निकल पार्ट्स जो लोग देखते थे, वो अपने घरों से काम कर रहे हैं? मतलब किस तरह से काम चल रहा है, या खाली बैठे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे एक जैसे आप पहले देखते थे कि लोग डिस्टेंट इंटरव्यूज करते थे, तो उसी का एडवांसमेंट हो गया है कि अब मैं आपके, सपोज मेरे को आपका एक इंटरव्यू करना है, जैसे आप मेरे से भी इस वक्त बात कर रहे हो, अगर मेरे को इसी को प्रोफेशनल शूट में कन्वर्ट करना है,
तो या तो आपके पास बहुत बेहतर कैमरा हो जिसपे आप 8K और 4K शूट कर सको, और मैं आपके बैकग्राउंड में या मेरे बैकग्राउंड में क्रोमा लगा दिया, और उसके बाद मेरे पीछे की वर्चुअल स्पेस कुछ भी हो सकती है, मैं गार्डन में भी हो सकता हूँ, मैं घर में भी हो सकता हूँ, मैं होटल में भी हो सकता हूँ। तो उस तरह का काम अब ज्यादा होगा, क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं और लोग थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं चीजों को। तो छोटे स्केल के जितने भी शूट हैं वो तो अभी वर्चुअल हो गए। ओके, तो अभी जो तुम काम ऐसा कर नहीं रहे कि हो, लोग ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि होम डांसर पूरा शो ही वैसे बना है, उसमें कोई किसी के घर नहीं गया है। तो इसी तरह का शो एक तुम भी कर रहे हो? इसी तरह का शो हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है, क्या कुछ आइडिया देंगे नहीं आप? हाँ, अभी तो नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। हाँ, और एक एड जो शूट करो दिल्ली में, और एक फिल्म का जो तुम्हारी प्लानिंग चल रही है। हाँ, तो एड जो है, तो एड है, और जो ये जो डांस टाइप का जो इवेंट टाइप का जो डांस कंपटीशन टाइप जो शो कर रहे हैं, वो अभी लॉकडाउन में ही होगा, बराबर? वो पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन में ही होगा, और वो फिल्म बाद में होगी? फिल्म बाद में होगी, और जो लॉकडाउन में होगा वो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके ही किया जाएगा, कि ताकि वो कंटेनमेंट वाला इशू ना आए, ना ही इन्फेक्शन की चीजें हो। सबको अपनी जान पे आ रही है, सबको डर भी है। तुम्हें कोई गाइडलाइन जारी की गई प्रोडक्शन में कि भाई तुम कितने टीम को लेकर कुछ तरह की कुछ एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई हैं, कुछ एक जो यूनियंस ने भी और प्लस गवर्नमेंट ने भी दी हैं, बट फिजिबिलिटी नहीं है उतनी कि अगर उन गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शूट में आप बोलते हो कि आपको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो कैमरामैन के साथ में फोकस पुलर होता है, तो वो 6 फीट दूर रखे क्या करेगा, मतलब। तो वो गाइडलाइंस बिल्कुल आप कंपाइल नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अपनी तरफ से जो लोग कोशिश कर पाएंगे, जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी वो बेटर है जितना। और जैसा कि गवर्नमेंट ने भी अभी कहा है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। तो जो जैसा कि आपको अभी पता चला होगा, कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने एक शूट किया था आर बाल्की के साथ। बहुत छोटा सा शूट था, एक अवेयरनेस शूट था गवर्नमेंट के लिए, बट वो शूट का माहौल था टेक्निकली एक अवेयरनेस देने के लिए कि शूट इस तरह से भी हो सकता है। तो वहां पे मुश्किल से 8 या 10 लोग थे, बाकायदा एक यूवी एले बनाया था जिसमें से सबको जाना था ताकि वो डिसइंफेक्ट हो सके। जितने प्रॉप्स आए थे वो सारे डिसइंफेक्ट किए गए थे, सैनिटाइज किए गए थे। जितने इक्विपमेंट थे, लाइटिंग के इक्विपमेंट थे, उन सबको किया गया था। जिस एरिया में शूट हुई थी स्टूडियो के, उस पूरे एरिया को डीमार्क करके उस एरिया को बिल्कुल सैनिटाइज किया गया था, और बहुत लिमिटेड से माहौल में वो शूट हुआ था। ऐसे तो बड़ा मुश्किल मुझे होगा। नहीं लगता, हाँ, पर मुझे नहीं लगता उस तरह से सीरियल्स की या फिल्मों की शूट हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सीरियल में एक सीन के अंदर अगर 8 आर्टिस्ट हैं, तो आप 48 फीट दूर थोड़ी खड़ा करेंगे उन्हें। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो वो शॉट्स होंगे ही किस तरह से आप एक्शन शॉट्स प्लान करोगे। सो मुश्किल है। तो ये लंबा जाने वाला है। ये अभी थोड़ा सा लंबा जाएगा जब तक बिल्कुल तरह से गाइडलाइंस पूरी तरह से हटते नहीं है। तो अभी जो शूटिंग का काम चल रहा है वो ये है कि वर्चुअल स्पेस में, वर्चुअल स्पेस में, इंडिविजुअल स्पेस में, अगर मुझे एक आर्टिस्ट के साथ शूट करना है तो मैं कर सकता हूँ। 2 आर्टिस्ट को अलग अलग स्पेस में या 6 आर्टिस्ट को अलग अलग स्पेस में शूट करना तो मैं कर सकता हूँ, बट उन 6 के 6 लोगों को एक माहौल में एक जगह दिखाना है तो थोड़ा सा टीडियस है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं, इस तरह के काम छोटे छोटे हो रहे हैं। इसमें 2-3 तुमने अभी जैसे तुमने बताया। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई शूटिंग को लेकर। अब ये तुम्हारी कुछ कंप्लेंट भी आई है, लोग बोलते हैं तुम जवाब नहीं देते हो मेल पे, यार तुम मतलब बहुत बड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत मेल्स आते हैं, और सच बताऊं तो जैसा कि मैंने आपके इंटरव्यू में भी कहा था कि टैलेंट वाली बात है। अब टैलेंट की इवैल्यूएशन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज हम सबके एस्पिरेशन है, हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको इस तरह की थॉट है, और कुछ लोगों को मैं जवाब देता भी हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा सबको, बट कुछ लोगों को मैं जवाब देता भी हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, और शायद जो मेरी ये पंजाब वाली फिल्म, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि मैंने एक शो किया था जिसमें फिल्मी फिल्मों से ही एक पार्टिसिपेंट आया था जो मेरे साथ काम करके भी गया। तो उसी तरह से अभी जो तरन तारण वाली जो शूट है, जो पंजाब वाली शूट है, उसमें भी मैं 2 लड़के हैं फिल्मी फिल्मों से जिनको बुलाऊंगा, क्योंकि वो उस लायक हैं, और उनको, और रही बात उनको ग्रूम करने की, तो वो शूट पे ग्रूम भी होंगे। कल ही मैंने एक बच्चे को और रिप्लाई भी किया है, और ऐसे बहुत लोग होते हैं, मतलब कि उन्होंने अपनी ड्राइंग बुक से 2 ड्राइंग मेरे को भेजी और देखिए मेरे को ये काम आता है तो मुझे आर्ट डायरेक्टर बनना है। तो वो इतना सिंपल नहीं है।
बट जो लोग बाकायदा इस बारे में बात करते हैं कि हाँ क्या तरीका है, कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है, अच्छा मुझे ये शौक है, मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं उनको जरूर रिप्लाई करता हूँ। चलो बढ़िया यार, अच्छा है। बाकी घर में क्या आराम? आराम, बनाओ खाओ मोटे हो जाओ। हाँ यार, ये मेरा तो मोबाइल टूट गया था, अभी नया मोबाइल लिया। हाँ पता चला मुझे। हाँ ये रहा नया मोबाइल। वाह तो सही है। इसको यूज कर रहा हूँ फिलहाल। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अच्छा हुआ तुमने गाइड ठीक थोड़ा है, बता दिया। और अब बाकी अगर मेरे पास कुछ हाँ, अच्छा इंटरेस्टिंग अपडेट आता है तो मैं जरूर बताता हूँ। तो